मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल निकालना सीखा था। आज हम उसी प्रश्नावली का वास्तविक संख्या का 2 अंकों का और 2 अंकों का और 3 अंकों का HCF और LCM निकालना सीखेंगे। ठीक है, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, मैं आशा करती हूँ कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। और आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख लें, ताकि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्नावली में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है पूर्णांकों के युग्म के मासा और लासा मतलब HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कुछ संख्या आपको दी हुई है, इसमें कितने अंकों का निकालना है? 2 अंकों का निकालना है। पहला है आपका 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा अंक है आपका 336 और 94। कल मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड में पहाड़ों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम कौन से अंक का उपयोग करते हैं? 2 का। उसके बाद 2 से नहीं जाता है जब भाग, तो हम 3 का करते हैं। फिर हम 5 का भाग देते हैं। फिर हम किसका भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं। आपने वीडियो कल का नहीं देखा हो तो कल का वीडियो देख लें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, कल मैंने पूरा भाग करके भी सब कुछ बताया था। आज भी मैं भाग करके आपको बता दूंगी कि किस तरीके से इसको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये कितना लिखा है? 26 और ये कितना लिखा है आपका? 91 या 91 लिखा है। कल मैंने जो आपको क्लास में बताया था कि अगर कोई भी इकाई का अंक है वो अगर 0 से चालू हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है, 6, 2, 4, 6 और 8 से चालू हो रहा है, तो इससे हम किससे भाग देंगे? इसको 2 से भाग देंगे। और बाकी अगर इसके अलावा कोई अंक है तो उसको किससे भाग देंगे? 3 से, 5 से और 7 से। अब देखिए यहाँ पे 1 में क्या है? 6 है और 6 हमारा है तो किससे भाग चला जाएगा? 2 से। यहाँ पे कितना है? 1, तो हम किससे भाग दे के देखेंगे? 3 से। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देखेंगे, 5 से नहीं जाएगा तब 7 से देखेंगे। 26 में हम किससे भाग दे दें? 2 से। 26 में 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 26 कितने बार में आता? 13 बार में। और 13 किसके पहाड़े में आता? 13 के, तो 13 एकम 13। ये 26 का गुणनखंड निकल गया। 26 के गुणनखंड को हम लिख देते हैं 2 × 13 × 1। अब अपन किसका निकालते हैं? 91 का। तो 91 देखिए 3 से अपन कोशिश करते हैं, जा रहा है कि नहीं जा रहा, पहले 3 से देखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 यहाँ लिखा, 3 तिया कितना हो गया? 9 और इसको लिख दिया, तो ये गलत है। ये 3 के पहाड़े में पूरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आप 3 से इसको भाग नहीं देंगे। आप इसको 5 से भी भाग नहीं दे पाएंगे, 5 के पहाड़े में भी ये नहीं आता है। 7 के पहाड़े में आप देखें, 7 के पहाड़े में आप 7 से भाग दें। 7 के पहाड़े में 9 के लिए 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा? 1 बार, क्योंकि 7 दूनी कितना हो जाता है? 14। तो 7 एकम 7। कल मैंने पहाड़ा बना के आपको बता दिया था, आज मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट कर रही हूँ। तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना हो गया? 21 हो गया। 1 लिख लिए, 21 हो गया। 7 तिया 21। ठीक है, ये भाग समझ में आ गया। यहाँ पे कितना आंसर आया? 13। अब इसमें भी 13 आया है, तो 13 किसके पहाड़े में आएगा? 13 के। तो 13 को यहाँ लिखो, यहाँ पे 13 एकम 13 हो गया। दोनों का गुणनखंड हमने अभाज्य गुणनखंड से ही अलग अलग करके, इसको साथ में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाती हूँ कि इनको अलग अलग निकालो ताकि आपको LCM और HCF निकालने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपका जो है 26 के गुणनखंड लिख लेते हैं और यहाँ पे 7 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 7 का गुणनखंड कितना? 91 का गुणनखंड कितने आ रहे हैं आपको? 7 और 13 और 1। अब देखिए सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने में जो अंक दोनों के गुणनखंड में मिल रहा है, जो अंक दोनों के गुणनखंड में मिलेगा वो क्या बनेगा? HCF बनेगा। 1 तो सभी में मिलता है तो 1 तो आपको लिखना ही है। यहाँ पे आप 13 मिल रहा है दोनों में, तो आपने 13 लिख दिया और 1 लिख दिया। HCF कितना बन गया? 13 बन गया। 13 एकम 13। अब इसी का क्या निकालना है आपको? LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, LCM कैसे निकालते हैं? LCM में पूरे अंक, जितने अंक हैं सबको हम लेंगे, पर 13 कितने बार है? 2 बार। कितने बार है? 2 बार। तो हम इसको कितने बार लेंगे? 1 बार लेंगे। यहाँ पे जब अपन गुणनखंड लिखेंगे तो इसको कितने बार लेंगे? 1 बार। पहले लिखेंगे 2, फिर छोटे उससे बड़ा अंक लिख लेते हैं 7, फिर सबसे बड़ा क्या हो गया? 13। अब हमको इसका गुणा करना है, तो गुणा करने का तरीका क्या है? पहले 2 अंकों का गुणा करते हैं। 7 दूनी 14,
14 हो गया। अब 14 के बाद 14 में किसका गुणा करना है, यहाँ लिख लो अगर भूल जाओगे तो। 14 में किसका गुणा करना है, 13 का। तो यहाँ 13 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, या 3 का पहाड़ा पढ़ के भी, 3 और 1 का पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते हो। 13 एकम 13, 13 दून 26, 13 तीन 39, 13 चौको कितना हो जाता है, 13 एकम 13, 13 दून 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। 52 यानी 52 का 2 हासिल का कितना आ जाएगा, 5। 13 एकम 13, 13 और 5 कितना आ जाएगा, 18। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 182। उत्तर आप यहाँ लिख दो। उत्तर में आ जाएगा एचसीएफ कितना हुआ आपका, 13, और एलसीएम कितना हो गया आपका, 182। कितने नंबर का आता है ये, 2 नंबर का आता है। आपको इस गणित में हल भी लिखना है और आपको इसमें क्या लिखना है, उत्तर भी लिखना है। इसके बाद हम कौन सा गणित करते हैं, दूसरा गणित करते हैं। दूसरा भी सेम ऐसे ही है, इसी विधि से आपको करना है दूसरा गणित भी। देख लिए आगे अच्छे से आपको समझ में, और अगर समझ में नहीं आया है, कुछ आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ अपन लिखेंगे दूसरा मैथ्स 510 और 92। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बोला है, दोनों के गुणनखंड बना लो। एक बना लो 510 का, एक बना लो 92 का। अब हमको फिर वही करना है। आप गणित करने से पहले इन अंकों के जो संख्या लिखी है उसके इकाई अंक को देख लो। यहाँ कितना है, 0, मतलब किससे भाग देना है, 2 से। यहाँ कितना है, 2, मतलब इसको भी किससे भाग देना है, 2 से। पहले हम किसका निकालेंगे, 510 का, फिर हम किसका निकालेंगे, 92 का। तो 510 का निकालने के लिए हमने लिखा 2, ठीक है। मुखाग्र भाग देना है, मुखाग्र भाग दे दो। भाग बना के देना है तो भाग बना के भी आप दे सकते हो। यहाँ पे 510 में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। 5 के लिए 2 का भाग कितने बार देना पड़ेगा, कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, 2 बार। 2 दूनी कितना होता है, 4, तो 2 यहाँ लिखे 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4। यहाँ पे आपने 5 में से 4 गया 1, और यहाँ आपने लिख दिया कितना, 1, कितना हो गया, 11 हो गया। अब 2 पंचे 10, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने कटपिट कर दिया। अब यहाँ पे लिख दिया 0, तो 2 के पहाड़े में फिर कितने बार में आएगा, 10, 5 बार में आएगा। 2 पंचे 10, कितना आ गया अपना, 255। अब बताइए यहाँ पे आपका कितना है, इकाई का अंक 5। इकाई का अंक 5 है, मतलब ये 2 से भाग नहीं जाएगा। मैंने बताया जो 2 से भाग नहीं जाता तो किससे भाग जाता है, 3 से या 5 से या 7 से। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप पहले 3 का भाग देके देखें। जब 3 का भाग नहीं जाता है तब आप 5 का भाग देखें। ऐसा नहीं कि यहाँ आपने 5 देखा तो 5 से भाग करना चालू कर दिया। पहले अपन 3 से भाग करके देखते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 255 3 से भाग करके देखेंगे। 3 का पहाड़ा 25 के लिए 25 लिख लो। 3 का पहाड़ा 25 के लिए कितने बार पढ़ोगे, 3 आठे 24, 3 नाम 27, 3 आठे 24, 3 आठे 24, 3 नाम 27 हो जाता है, इसलिए कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे, 8 बार। 3 आठे कितना हो जाएगा, 24। यहाँ घटाओ, भाग में घटता है, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 2 गया, यहाँ कटपिट, यहाँ उतारे कितना, 5, 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ 3 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। कितने बार हो गया, यहाँ पे 85 बार। भाग पूरा चला गया। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जब गुणनखंड निकालते हैं तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, तभी आपका ये गुणनखंड माना जाएगा। यहाँ शेषफल नहीं बचा, यहाँ शेषफल नहीं बचा, मतलब हम इसको गुणनखंड ले सकते हैं। किससे भाग जा रहा है इसको यहाँ लिख दो, कितना आया उसको यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 85 आया है तो 85 में कल मैंने आपको बताया था कि 85 का भाग कैसे जाएगा, तो 85 में कैसे भाग जाता है, 5 से। 85 में कैसे भाग जाता है, 3 से नहीं जाएगा, इसमें किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ पे कितना आएगा, 3, और यहाँ पे कितना लिखोगे, 5, तो 5 सत्ते 35। कुछ तो आप ऐसे डिजिट को याद कर लो या समझ लो कि भाई 85 है तो 5 से जाएगा। कल के वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो कि 85 में है तो 5 से जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना आ गया आपका, 17 आ गया। तो 17 का पहाड़ा कितने बार आएगा, 17 का पहाड़ा काय में आएगा, 17 में। तो 17 एकम कितना हो गया, 17 हो गया। अब अपन किसके लिए गुणनखंड बनाते हैं,
92 के लिए। तो यहाँ क्या दिया है आपका 2 दिया है, मतलब इसका भी भाग किससे जाएगा 2 से जाएगा। यहाँ आप 2 से भाग दे रहे हो 92 में, तो 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि कम लेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ हो गया 2, 2 इछिंग 12, कटपिट मतलब ये गुणनखंड है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 40 कितने बार में आता है, तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 23 बार में आता है। फिर 23 किसके पहाड़े में आता है, 23 के, 23 एकम 23, ठीक है। ये दोनों के अपन ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल लिया, दोनों को अलग अलग निकाल लिया। तो 10 का हमने पूरे गुणनखंड बना लिया है। यहाँ 92 92 के भी पूरे गुणनखंड हो गए हैं। अब इसके बाद हमें 510 का पहले गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 1। और 92 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 23 गुणित 1। बिल्कुल जमा के आप लिखना, जमा के लिखोगे तभी आपको क्या है अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ निकालते बनेगा। अगर आपने जमा के इसको नहीं लिखा है, लाइन से नहीं लिखा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। मैंने पिछले गणित में क्या बताया था कि पूरा आप उसको सर्कल बना लो ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। आप कौन कौन से अंक मिल रहे हैं उसको सर्कल ही बना लो। यहाँ पे 2 मिल रहा है, दोनों में 2 अंक, दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 सर्कल बना लिया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या, नहीं है, इसका मतलब गुणनखंड हम नहीं ले सकते। यहाँ 5 है और यहाँ है क्या, नहीं है। गुणनखंड मैंने बताया है कि दोनों में होना चाहिए जो अंक, अपन उसी को लेंगे। यहाँ पे 17, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1, तो वो तो सभी में रहेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुणित 1 मतलब 2 एकम 2। अब एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम के लिए जो अंक 2 बार है उसको कितने बार लिखोगे, 1 बार। 2 बार है तो उसको कितने बार लिखोगे, 1 बार लिखोगे। तो यहाँ 2 बार है तो उसको 1 बार लिखा। फिर यहाँ 1 है, मैंने आपको बताई थी पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से आप जमाएंगे। यहाँ 2 1 बार है उसको लिख देते हैं, फिर किसको लिख देंगे 3 को, फिर किसको लिख देंगे 5 को, फिर किसको लिख देंगे 17 को, फिर किसको लिख देंगे 23 को, ठीक है। इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। और बढ़ते क्रम में जैसे मैं बताई थी गुणा आपको करना है। यहाँ पे कितना है 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 तिया 12, 12 पंचे, यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर 4 का गुणा 3 में करे 4 तिया 12, फिर 12 का गुणा 5 में करे 12 पंचे कितना हो गया 60, फिर 60 का गुणा किस में करेंगे 17 में। तो 60 का गुणा 17 में करेंगे तो हम आपको अगर डायरेक्ट बनता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप गुणा यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से गुणा भी हुआ है। यहाँ 0 आप अगर है 60 के साथ तो लिख सकते हैं। 6 सत्ते कितना होता है 42 का 2, हासिल का कितना आ जाएगा 4, 6 एकम 6 और 4 10, ठीक है। अब 2 कितना आ गया 1020 आ गया। 1020 में किसका गुणा करोगे, यहाँ तक कितना आ गया 1020 आ गया। अब इसमें किसका गुणा करोगे 23 का। ऐसे गुणा बनाते जाओ और करते जाओ। 3 शून्यम 3, 3 3 दूनी 6, फिर 3 शून्यम 3, 3 शून्यम 0, फिर 3 एकम 3। अब हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का। तो यहाँ सबसे पहले क्या लगा लेंगे, क्रॉस लगा लेंगे। 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, फिर 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 एकम कितना आ जाएगा 2। अब इस पूरे को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और ये कितना आ गया 2। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 23,460। और आपको इसका क्या लिखना है, अब आंसर लिखना है। तो आंसर आप लिख सकते हैं उत्तर। एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है आपका 2, और एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 23,460। इस तरीके से आप पूरा आपको सिस्टमेटिक मैथ्स करना है। पहले आप 510 का गुणनखंड निकाल लो, फिर 92 का गुणनखंड निकाल लो, फिर दोनों को एक साथ लिख दो। दोनों को एक साथ लिखने के बाद इनके गुणनखंड में देखो कि कौन कौन से अंक मिल रहे हैं, उसमें आप सर्कल लगा लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे आपको जो मिल रहे हैं उनको एचसीएफ लिखो, एचसीएफ में जो मिल रहा हो बस उसको लिखना है। यहाँ से 2 लिखा, यहाँ से 1 लिखा, 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया।
अब एलसीएम के लिए आपको जो अंक 2 बार है उसको 1 बार लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। इस तरीके से आपने पूरा बना लिया। अब इसका आपको गुणा करना है। गुणा करके मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से गुणा होगा, तो आप इसको अब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, अब अपन जो है वो तीसरा गणित करते हैं। तीसरे गणित में क्या दिया है, 336 और 94। 336 और 94, सबसे पहले मैंने बताया था गणित में हल लिखना जरूरी है। यहाँ पे गुणनखंड बनाए 336, यहाँ पे गुणनखंड बनाए किसका, 94 का। अब मैं यहाँ पे कितना है, 6 है, मतलब किससे भाग जाएगा, 2 से, तो यहाँ 2 से भाग दे दो, 2 से भाग, यहाँ पे आप बना लो, 2 से भाग अगर दे सकते हो तो थोड़ा सा डायरेक्ट करके भी मैं एक बता दे रही है आपको, कैसा भी तो भाग किया अपन ने। 3 के लिए 2 का पहाड़ा कैसे कैसे पढ़ेंगे, 2 एकम 1, यहाँ पे 3 की 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, तो 3 में से यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे हो गया कितना 13, तो 2 में 13 तो आता नहीं है, तो कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 के लिए आएगा 2 छिंग 12। फिर यहाँ पे 13 है, एक हासिल का बच्चा यहाँ पे लिख लिया आपने, तो यहाँ पे कितना हो गया 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16। तो इस तरीके से भी आप, जो बच्चों को लग रहा है कि हमको समझ में आ गया है, तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ फिर से बता दे रही हूँ, 61, 68, एक सॉरी 336 में किसका भाग देना था, 2 का, तो यहाँ पे 1 बार पहाड़ा जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आएगा 1, फिर अपन ने कितना लिख लिया 3, तो कितना बन गया 13, 2 छिंग 12, यहाँ पे फिर अपन ने 3 में से 2 घटाया 1, 1 में से 1 गया कटपेट, यहाँ पे आ गया 6, और कितना बन गया 16, 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता, 8 यहाँ लिखो, 16 यहाँ लिखो, घटाओ उसको। ठीक है, पूरा गुणनखंड हो गया, ये शेषफल कुछ नहीं बचा। हम यहाँ कितना लिख दिए 2, यहाँ उत्तर कितना आया है आपका 168, तो यहाँ 168 अपन ने लिख दिए। ठीक है, अब अभी भी 8 है, तो 8 है तो इसका मतलब हम किससे भाग दे सकते हैं, 2 से, तो ये आप डायरेक्ट दे सकते हैं। 2 के पहाड़े में पहले 16 देख लो कितने बार में आता है, 2 अट्ठे 16, और 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 4, और यहाँ पे कितना लिखोगे 8, अभी भी 4 है, 2 से भाग हम दे देते हैं, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अभी भी 2 है, 2 से भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब नहीं जाएगा, अब क्या आ गया है 1 आ गया है, तो हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 के पहाड़े में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में, 3 7 21, और फिर 7 किसके पहाड़े में आएगा, कल भी मैंने बताया था 7 के पहाड़े में आएगा, 7 एकम 7। इस तरीके से हमने इसका एक क्या बना लिया, गुणनखंड बना लिया। अब अपन किसका बनाते हैं, अब हम 94 का गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पे भी कितना है 4 है, तो किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। मैंने बताई अभी मुखाग्र करके, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो जिन बच्चों से नहीं बन रहा है तो भाग यहाँ बना के कर लो, रिस्क नहीं लेना। 2 नंबर का सवाल आता है तो हमारा पूरा सही होना चाहिए। 2 का पहाड़ा 9 के लिए कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार, क्योंकि 8 चाहिए, और ना अपन को 6 चाहिए ना 10 चाहिए, क्या चाहिए 8, तो 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, और 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 सत्ते कितना आ जाएगा 14, ये आपका क्या हो गया, 2 सत्ते कितना हो गया आपका 14। अरे यहाँ पे जो है वो 94 नहीं है, कितना है 54 है। आप यहाँ पे 54 कर लीजिए, यहाँ पे भी क्या कर लीजिए 54 कर लीजिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे 54 दिया है, 54 दिया हुआ है, तो आप अपन किससे भाग करते हैं, 54 से भाग करते हैं। यहाँ पे 54 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना बचेगा 1, फिर यहाँ किसको लिखोगे 4 को, तो 2 सत्ते कितना हो गया 14 हो गया, और ये आपका पूरा भाग चला गया, कितना आ गया आपका 27 आ गया। अब देखिए 7 आ गया है, तो इसका मतलब 3 के पहाड़े में 27 आता है, तो 3 नाम 27, फिर 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर 3 के पहाड़े में क्या आ जाएगा, 3 किसके पहाड़े में आएगा 3 के, तो 3 एकम 3। इस तरीके से आपने क्या बना लिया, पूरा गुणनखंड बना लिया। अब इसको हम लिखेंगे, 336 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख लो, लिख लिए, इसके बाद 3 लिख लो, इसके बाद 7 लिख लो,
इसके बाद 1 लिख लो। ठीक है, इसके गुणनखंड बन गए। अब अपन 54 के गुणनखंड बनाते हैं। 54 के गुणनखंड 2, 3 कितने बार है? 1 2 3, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। अब आप उसको देखो जो लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से अंक मिल रहे हैं। कौन से अंक मिल रहे हैं? 2 मिल रहा है, मिल गया। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, मिल गया। 1 तो मैंने कहा था सभी में मिलेगा वो, तो 1 आपको लिखना ही है। HCF क्या आ जाएगा? जो मिल रहा है यहाँ से 2 और यहाँ से कितना मिल रहा है? 3 और 1। अब पहाड़ पढ़ो, 2 2 2 तिया 6 और 1 का आएगा 6 एकम 6। अब इसका क्या निकालना है आपको? LCM निकालना है। तो मैंने क्या बताई थी, जो 2 बार अंक है उसको कितने बार लिखोगे? 1 बार। इसको लिख दो, फिर जितने 2 हैं सबको लिख दो। ये वाला 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर किसको लिखोगे? 3 को। तो 3 यहाँ से देखो, 3 3 कितने बार है? 2 बार। 1 बार लिखोगे, फिर कितना लिखोगे? 7। और गुणा करने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया था वैसे आप इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ऐसे करके जब आप पूरा जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 3024। अभी मैंने आपको गुणा करके बताया था, उस तरीके से आप इसको गुणा कर लेना। आपका गुणा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। उत्तर लिखना गणित में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना उत्तर के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आधे नंबर कट जाएंगे आपके। और MP बोर्ड में आधा नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 75 नंबर का पेपर हो गया है। 75 नंबर का पेपर हुआ है, इसका मतलब हमको आधा आधा नंबर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये गणित हैं आपके। NCERT में तीनों गणित थे, तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। एक गणित में इसका होमवर्क में दे रही हूँ, तो आप इसका होमवर्क में एक गणित करेंगे जिसमें आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। और LCM ज्ञात करो। गणित है आपका, पहला है 6 और 20 का, और दूसरा है आपका 94 और 404 का। 96 और 96 और 404 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। आप इसकी कोशिश करिए। आपसे अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इनको भी फिर समझा दूंगी, अगले वीडियो में मैं बता दूंगी। प्लीज आप कमेंट करिए, जो आपसे नहीं बनता है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब NCERT का तीसरा क्वेश्चन है 1.1 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। इसमें पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला है 12, 15 और 21 का LCM निकालना है और HCF, और दूसरा प्रश्न में 17, 23 और 29 का HCF और LCM दोनों निकालना है। इसके पहले मैंने आपको 2 संख्या का HCF और LCM निकालना सिखाया था। अब हम कितनी संख्या का सीखेंगे? अब हम 3 संख्या का HCF और LCM कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा हल, फिर हमने तीनों संख्याओं को लिख दिया 12, 15 और किसको लिख दिया? 21 को। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 12 के, फिर हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 15 के, फिर हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 21 के। 12, 15, 21 के हम गुणनखंड निकालेंगे। आप 12 किसके पहाड़े में आएगा? अब तो सीखे गए होगे, यहाँ 2 है, 12 2 के पहाड़े में आएगा, 2 इंचिंग 12। फिर 6 किसके पहाड़े में? 2, तो 2 3 6, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 1 आ जाएगा। 15 किसके पहाड़े में आएगा? 3 के, तो यहाँ पे 15 5 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 5 बार में 5 लिख दिए, फिर कितना आ जाएगा? 5 एकम 5। ये 21 भी कैसे जाएगा? 3 3 7 21, 7 किसके पहाड़े में आएगा? 7 के, 7 एकम 7। देखिए कितने इजी बन गया, हो गया ना। बहुत जो छोटे छोटे डिजिट दिए हुए थे उससे तो आसानी से गणित हो गया। 12 के अब गुणनखंड बनाना है, तो 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित कितने बन जाएंगे? 1। 15 का गुणनखंड बनाना है, तो 15 का 3 गुणित 5 गुणित कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से 21 के गुणनखंड बनाना है, तो 3 गुणित 7 गुणित 1 लिख लिया हमने। इसको गुणनखंड के रूप में तीनों को जमा लिया। अब क्या करेंगे? जो अंक पहले देखेंगे तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कौन सा अंक मिल रहा है, तो वो क्या बनाएंगे? HCF बनाएंगे। देखिए 2 यहाँ है लेकिन बाकी जगह नहीं है, 2 भी नहीं है, सब में क्या मिल रहा है आपका? 3 मिल रहा है। तो मैंने ये ऐसा बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 3 क्या हो रहा है? तीनों लाइन में मिल रहा है। तीनों लाइनों में मिलना जरूरी है अंकों का।
अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो HCF फिर 1 होगा, फिर कुछ नहीं होगा। अभी दूसरे गणित में मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे जो तीनों में मिल रहा है गुणनखंड, वो मिल रहा है क्या 3, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3, और 1 तो सभी में रहता है, मतलब 3 एकम कितना हो जाएगा 3। अब अपन को इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में मैंने आपको बोला था चाहे दोनों में आए चाहे तीनों में आए, इसको कितने बार लिखना है, आपको 1 बार लिखना है। ये 2 एक ही बार है, ये 2 एक ही बार है, 3 कितने बार है, 3 बार है, तो इसको 1 बार लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। अब हम इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा यहाँ पे मैंने बताया था 2 दूनी कितना होता है 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 यहाँ तक कितना आ गया 60, और 60 में 7 का गुणा करोगे, कर लो ऐसे करके कर लो, 7 सुन सुन और 6 7 42 कितना आ गया 420 आ गया। ठीक है, तो अब इसका उत्तर आपको लिखना है, तो आप इसका उत्तर लिखें। उत्तर मैंने बोली कि कंपलसरी है लिखना, उत्तर आप लिखो। इसका HCF कितना हुआ, तो HCF कितना हुआ इसका 3, और LCM कितना हुआ इसका, तो LCM हो गया कितना इसका 420। इस तरीके से आप 2 अंकों का और बाद में ये कितने अंकों का 3 अंकों का सवाल जो है आप करेंगे, और प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये रहा पहला सवाल। अब आप करते हैं दूसरा सवाल। ये आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सवाल था, बहुत सरल सवाल था, 12, 15, 21 का, और बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। दूसरा सवाल, अब इसको अपन सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिख लिया। अब 17 का हमने बना लिया गुणनखंड, हमने 23 के लिए बना लिया अलग अलग, 29 के लिए बना लिया। गणित जो है बहुत विधियों से होता है, इसको आप साथ में भी करके कर सकते हो, अलग अलग करने से ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं अलग अलग बता रही हूँ। अब 17 किसके पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में आता है, तो 17 ही लिख दो डायरेक्ट, 17 एकम 17। 23 किसके पहाड़े में आता है, 23 के पहाड़े में आता है, तो 23 एकम 23। 29 किसके पहाड़े में आता है, 29 के, तो 29 एकम 29। अब इनके गुणनखंड बना लो आप। 17 का बना लो पहले, 17 गुणित 1 कितना, 17 गुणित 1। ठीक है, अब 23 के गुणनखंड बना लोगे तो 23 गुणित कितना हो जाएगा 1। 29 के गुणनखंड बना लो तो 29 गुणित कितना हो जाएगा 1। अब इसका क्या लिखना है आपको, HCF। तो HCF में देखो कितना मिल रहा है, कौन से अंक मिल रहा है, तो इसमें सब में क्या मिल रहा है 1, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 1। और LCM कितना आएगा 17 गुणित 23 गुणित कितना आ जाएगा 29। 17 गुणित 23 गुणित 29, 17 गुणित 23 गुणित कितना है आपका, हाँ, तो हमने क्या कहा, इसका गुणनखंड 17, 23 और 29 का गुणनखंड कितना होगा, तो 11, 33 और 9। इसको आप गुणनखंड कर लेना। पहले किसका, मैं 17 में 23 का करोगे, 23 में किसका करोगे 29 का करोगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 11, 33, 9। ठीक है, अब इसका आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। उत्तर सबका लिखना कंपलसरी है, मैंने आपको बोल दिया था। तो यहाँ HCF आपका है कितना, HCF कितना आ गया 1, और LCM आपका कितना आ गया 11, 33 और 9। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, तो होमवर्क में आपको मैथ्स करना है। पहला मैथ्स आपका है HCF और LCM निकालने का। HCF निकालो और LCM। तो इसके लिए पहला है 8, 9, 25, इसका LCM निकालना है और HCF निकालना है। और दूसरा गणित है आपका 6, 72, 120। इन दोनों का LCM आप निकालो, HCF आप निकालो। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं ये गणित जो है वो आपको बता दूंगी। आप प्रयास करें, 2 अंकों के समझाई हूँ मैंने, 3 अंकों के भी समझा दी हूँ। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, आपसे ये गणित बनने लगेंगे। अब अपना NCERT का चौथा क्वेश्चन है। यहाँ HCF दिया है 305 और 657 बराबर 9 दिया है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। देखिए ये जो अंक दिए हुए हैं ये आपको इसमें सूत्र लगेगा उसके लिए दिए हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, हल। अब आपको दिया क्या क्या है आप वो लिख लें। दिया है आपको HCF कितना दिया हुआ है, जो HCF इसको नहीं लिखना है, ये तो अंक है। HCF कितना दिया है 9 दिया है। क्या ज्ञात करना है आपको, LCM।
एलसीएम क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब इस जो प्रश्नावली का सूत्र है ये विशेष है, क्योंकि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है। कैसे आता है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। दो संख्या का, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। ठीक है। अब HCF की जगह कितना रख दोगे, 9। हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। वैसे का दो संख्याएं आपकी क्या दी हुई हैं, 305, सॉरी यहाँ पे 5 लिखना था, 305 और कितना लिखा है 657। तो यहाँ हमने दो संख्याओं का गुणनफल लिख दिया, यहाँ पे 305 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 657। हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के साथ जो अंक आता है या गुणा के साथ जो अंक रहता है वो कहाँ चला जाता है, भाग में। तो हम 9 को कहाँ ले जाएंगे, भाग में। ठीक है, 9 को हमने भाग में ले गए। अब काट दें तो ज्यादा आसानी से गुणा कर सकते हैं, छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या के लिए काट के भाग देना कठिन होता है। 9 से देखो, 9 से कट जाता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27, यहाँ से कितना 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, अब 9 तिया 27 हो गया, नहीं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ आप 6 कर लेना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 6 कर लेना। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 9 तिया 27 और 9 चौको कितना होता है 36। तो 9 तिया 27, यहाँ पे कितना बनेगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। तो 34 गुणित 657। अब 34 गुणित 657 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 22,338। आप इसका गुणा करें और आप दो अंकों का गुणा कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे उत्तर लिखते हैं अपन, क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 22, 33, 8। आज हमने एनसीईआरटी के 1.1 के कौन सा क्वेश्चन तक किए हैं, 4 क्वेश्चन तक किए हैं। आगे आपको अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझा दूंगी। और कल जो है वो हम एनसीईआरटी की अगली प्रश्नावली जो है 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसमें मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। MP Coaching, no more stress. Study smart, achieve success.